नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स यानी नोबेल इनाम बराए तबीयत का ऐलान स्वीडन के शहर स्टॉकहोम्स में किया गया। इस साल ये अजीम एजाज़ 3 मुमताज़ साइंसदानों जॉन क्लार्क, दूसरे हैं मिशेल डेओरे और जॉन मार्टिनेस, इनको एक मुश्तरका तौर पर फिज़िक्स का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। इन तीनों को ये इनाम क्वांटम मैकेनिक्स यानी ज़र्राती तबीयत की जो अजीब व गरीब दुनिया है को हकीकी और काबिल मुशाहिदा और काबिल इस्तेमाल सतह पर लाने के लिए इस गैर मामूली कारनामे पर दिया गया है। लंदन से सहाफ़ी सकलैन इमाम को सलाम कबूल कीजिए। आज हम तज्ज़िया नहीं बल्कि एक समझिए कि साइंस की भी एक बहुत बड़ी जो डिस्कवरी हुई है जिस पर नोबेल प्राइज़ मिला है, हम उस पर एक समझाने के लिए तफसीली गुफ्तगू कर रहे हैं और उसके फ़लसफ़ाना पहलुओं पर भी गौर करेंगे। गुज़िश्ता दिनों साल 2025 के नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स यानी नोबेल इनाम बराए तबीयत का ऐलान स्वीडन के शहर स्टॉकहोम्स में किया गया। इस साल ये अजीम एजाज़ 3 मुमताज़ साइंसदानों जॉन क्लार्क जो कि बरतानवी फिज़िसिस्ट यानी तबीयतदान हैं, जो अमेरिकी यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कले यानी कैलिफोर्निया में जो है उसके वहाँ से खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। दूसरे हैं मिशेल डेओरे जो कि फ्रांसीसी साइंसदान है लेकिन वो भी एक अमेरिकी यूनिवर्सिटी येल यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हैं, और जॉन मार्टिनेस ये अमेरिकी साइंसदान है और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सांता बारबरा से वाबस्ता हैं। इनको एक मुश्तरका तौर पर फिज़िक्स का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। इन तीनों साइंसदानों को एक बड़े डिस्कवरी पर यह नोबेल प्राइज़ दिया गया है। इन तीनों को ये इनाम क्वांटम मैकेनिक्स यानी ज़र्राती तबीयत की जो अजीब व गरीब दुनिया है को हकीकी और काबिल मुशाहिदा और काबिल इस्तेमाल सतह पर लाने के लिए इस गैर मामूली कारनामे पर दिया गया है। क्वांटम फिज़िक्स में जो बुनियादी एक ज़र्रा है वो या पार्टिकल है या वेव, और ये रोशनी है, लाइट है, नूर है, और उस नूर, लाइट या रोशनी का जो सबसे छोटा एक मज़हर है, फिनोमेना है, वो या पार्टिकल है या वेव है। ये भी एक बड़ी कंफ्यूजिंग बात है। तो रॉयल स्वीडिश ऑफ अकेडमी ऑफ साइंसेस ने अपने ऐलान में कहा कि इन साइंसदानों के तजर्बात ने ये साबित कर दिया कि वो अजीब खुसूसियात जिन्हें हम अब तक सिर्फ एटमी या ज़र्राती दुनिया तक महदूद समझते थे, इन्हें हम रोज़मर्रा की सतह पर भी अब नाप सकते हैं और इस्तेमाल करने के काबिल हो सकते हैं। इन साइंसदानों ने ऐसे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स तैयार किए जो सुपर कंडक्टर यानी वो ख़ास धाते जो जिनमें इलेक्ट्रिक पावर या इलेक्ट्रिक फ्लो जो है वो बग़ैर किसी मज़ाहमत के हो सकता है। इन सर्किट्स को इस तरह बनाया गया कि वो आम इलेक्ट्रिकल आलात की तरह नहीं बल्कि क्वांटम क़वानीन के मुताबिक बिहेव करें। क्वांटम मैकेनिक्स में या क्वांटम फिज़िक्स में या क्वांटम रूल्स में आम फिज़िक्स के बरक्स बहुत सारी अनप्रडिक्टेबिलिटीज़ या बेयकीनी या बड़ी अजीब व गरीब चीज़ें भी हो सकती हैं। इनके तजर्बात में ये सर्किट बैक वक्त 2 मुख्तलिफ हालतों में मौजूद रहे जिसे क्वांटम फिज़िक्स में सुपरपोजिशन कहा जाता है, और वो एक हालत से दूसरी हालत में अचानक टनलिंग के ज़रिए मुंतकिल भी हो सकते हैं पार्टिकल्स से। जिस तरह कोई गेंद जो है वो दीवार से टकरा कर वापस आने के बजाय सीधी उस दीवार के पार निकल जाए और आप समझ ना पाइए कैसे हुआ है। ये फिनोमेना यानी ये मज़हर यानी क्वांटम टनलिंग जो है एक सदी से ज़्यादा अरसे से सिर्फ थियोरेटिकल नज़रियाती तौर पर या मैथमेटिकल तरीक़ों से समझी जाती थी या जानी जाती थी, लेकिन इन साइंसदानों ने जिन्हें ये नोबेल प्राइज़ सन 2025 का मिला है, इन्होंने पहली बार ये मुज़ाहिरा किया कि ये असर महज एटमों तक महदूद नहीं बल्कि इंसान के बनाए हुए इलेक्ट्रिकल निज़ामों में भी मुमकिन है। ये उनके काम ने ये साबित कर दिया कि क्वांटम असरात यानी क्वांटम इफ़ेक्ट्स जो हैं इनको ना सिर्फ काबू में लाया जा सकता है बल्कि इनसे क्वांटम कंप्यूटर्स, क्वांटम सेंसर्स और क्वांटम कम्युनिकेशन सिस्टम्स जैसी टेक्नोलॉजी भी तैयार की जा सकती जो आने वाले ज़माने में इनकलाब बर्पा करेगी। अब तक साइंसदान नज़रियाती तौर पर जानते थे कि एटमी दुनिया में ज़र्रात कभी मौज यानी वेव और कभी ज़र्रा यानी पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं। यानी लाइट का वो जो सबसे छोटा, रोशनी का जो सबसे छोटा जो एक फिनोमेना है
वो या पार्टिकल है या वेव है, और ये दोनों सूरतों में भी हो सकता है। और जब इसको करीब से समझने की कोशिश करेंगे तो ये डिसअपियर हो जाता है। तो वे एक वक्त में दो जगहों पर भी मौजूद हो सकते हैं, दीवारों के पार गुजर सकते हैं और एक दूसरे से इतने गहरे तौर पर जुड़े होते हैं, यानी एक ही किस्म के दो ज़रात, कि चाहे वो लाखों मील दूर हों एक दूसरे से, एक के बदलने से दूसरा फौरन मुतासर हो जाता है। इस फिनोमेना या मजहर को इंटेंगलमेंट कहा जाता है। मगर मसला ये था कि ये असरात इतने नाजुक थे कि ज़रा सा बैरूनी असर इन्हें ख़त्म कर देता था। अगर आप समझने के लिए ज़रा गौर करें, कोई तजुर्बा करें, तो ये एक डीकोहेरेंस का शिकार हो जाते थे और फिर आपको समझ ही नहीं आता था कि ये पार्टिकल है, ये वेव है। या फिज़िक्स में इन मामूली सी सबसे छोटी जो है चीज़, जिसको क्वांटा कह लिया, रोशनी का सबसे छोटी जो एक दर्जा जो है वो पार्टिकल है, ये वेव है, आप 100% मुतलक तौर पर नहीं बयान कर सकते। तो जॉन क्लार्क, मिशेल डेवरी और जॉन मार्टिनस ने ऐसे निज़ाम तैयार किए जो इन बहुत ही नाजुक क्वांटम कंडीशंस को काफ़ी देर तक मुस्तहकम रख सकते थे, यानी वो डीकोहेरेंस से बचा सकते थे ताकि इन्हें मापा और इस्तेमाल किया जा सके। यूँ उन्होंने क्वांटम थियरी को काबिल मुशाहिदा प्रैक्टिकल साइंस में बदल दिया, जैसे बिजली की गरज को काबू में लाकर बल्ब रोशन करना। ये कामयाबी महज एक साइंसी पेशरफ्त नहीं बल्कि क्वांटम टेक्नोलॉजी की ये बुनियाद है। इसके नतीजे में ऐसे कंप्यूटर्स वजूद में आएंगे जो आम कंप्यूटर से लाखों गुना तेज़ होंगे। ऐसे हिफाजती निज़ाम बनेंगे जिन्हें कोई हैक नहीं कर सकेगा, और ऐसे सेंसर्स बनेंगे जो ज़मीन की मामूली सी जुम्बिश या जिस्म के अंदर के इंतहाई नाजुक और बारीक मैग्नेटिक जो फ्लक्चुएशन या मक़नातीसी तग़य्युरात जो हैं उनको भी ये महसूस कर सकेंगे। अगर हम क्वांटम फिज़िक्स की तारीख़ पर निगाह डालें तो ये 1 सदी से ज़्यादा अरसे पर फैली एक दिलचस्प दास्तान है। क्वांटम फिज़िक्स एक ऐसा इल्म जो जितना दुरुस्त है उतना ही पुरअसरार भी है। इसे समझाना काफ़ी मुश्किल है। 20वीं सदी के अजीम साइंसदान रिचर्ड फाइनमैन ने एक बार कहा था कि मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि क्वांटम मैकेनिक्स को कोई भी पूरी तरह नहीं समझता है। फाइनमैन का मतलब ये नहीं था कि साइंसदान नाकाम है या नालायक है या ये नज़रिया ही गलत है क्वांटम फिज़िक्स का। उनका इशारा इस तज़ाद की तरफ था कि हम क्वांटम दुनिया के मज़ाहिर को इंतहाई दुरुस्तगी से माप सकते हैं, उसकी पेशगोई कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं समझ सकते या समझ पाते कि ये क्यों होता है और कैसे होता है। इन पार्टिकल्स का वेव बनना, वेव का पार्टिकल्स बनना, दीवार के पार चले जाना और लाखों मील फासले के बावजूद एक आपस में इंटेंगलमेंट, एक राब्ता होना, ये समझाया नहीं जा सकता कि कैसे होता है। ये वो दुनिया है जहाँ एक ज़रा बैक वक्त 2 जगहों पर हो सकता है, जहाँ कोई चीज़ दीवार के पार गुजर जाती है जैसे वो रुकावट हो ही नहीं, और जहाँ 2 ज़रात लाखों मील के फासले के बावजूद एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, राब्ते में रहते हैं, यूँ कि अगर एक में तब्दीली आए तो दूसरा फ़ौरन बदल जाए। ये सब कुछ मैथमेटिक्स यानी रियाजी के लिहाज से बिल्कुल दुरुस्त है, मगर इंसानी अक़ल के पैमाने पर ये किसी जादू से कम नहीं लगता। रिचर्ड फाइनमैन कहा करते थे कि क्वांटम मैकेनिक्स को समझना तो मुमकिन है मगर समझाना मुमकिन नहीं, और शायद यही वो लम्हा है जहाँ से क्वांटम फिज़िक्स का सफ़र शुरू होता है। एक ऐसा सफ़र जिसमें इंसान ने फितरत के सबसे छुपे हुए राजों को जानने की जुस्तजू की और आखिरकार ये एहसास पाया कि कायनात हमारी सोच से कहीं ज़्यादा गहरी, गैर मतवक्को और हैरत अंगेज़ है। इस सफ़र की कहानी शुरू होती है सन 1900 में मैक्स प्लैंक से, जो एक फिजिसिस्ट थे। उन्होंने बताया कि एनर्जी या लाइट यानी रोशनी, नूर एक मुसलसल बहाव नहीं है, फ्लूइड नहीं है, रोशनी बह नहीं रही है, बल्कि छोटे छोटे पैकेटों की सूरत में खारिज हो रही है। इन्हें क्वांटा कहा गया और यहीं से लफ्ज़ क्वांटम पैदा हुआ। इन्हीं के चंद बरस बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन ने रोशनी के इन्हीं ज़र्रात यानी फोटोन्स की मदद से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाया, और उनका यही उसूल आज हमारे सोलर पैनल्स, डिजिटल कैमरों और लाइट सेंसर्स की बुनियाद है। उनके बाद दौर आता है नील्स बोहर का। वो भी एक बहुत बड़े फिजिसिस्ट थे, साइंसदान थे, जिन्होंने एटम का मॉडल बनाया। इलेक्ट्रॉन मखसूस ऑर्बिट यानी मदारों में घूमते हैं, जैसे सैयारे सूरज के गिर्द घूमते हैं। यही मॉडल आज भी हम स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं, और इससे एटमी तवानाई और फ्लोरेसेंट रोशनी का ज़माना शुरू होता है।
अब एटम के मॉडल की तस्वीर जो है असल में तस्वुराती है, यानी मैथमेटिकली बनाया गया कि ये यूँ हो रहा है, इस तरह एक एटम के अंदर न्यूट्रॉन है, पॉजिट्रॉन है और फिर बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन है। ये तस्वुराती एक तख़य्युल कहने हैं, ये मुशाहिदाती नहीं है, देखा नहीं गया है। तो क्वांटम फिजिक्स के माहिरीन में फिर आए वर्नर हाइजेनबर्ग और उन्होंने कहा कि आप बैक वक्त किसी ज़र्रे की जगह और रफ्तार नहीं जान सकते। और फिर बहुत बड़े एक साइंसदान आए श्रोडिंगर, जिन्होंने वो मशहूर मसावात दी जिससे हम ज़र्रात के इम्कानात का हिसाब लगाते हैं, ये क्या हो सकते हैं, यानी और हिसाब लगाने से पहले अंदाज़ा और क़यास ही कर सकते हैं। और उन्होंने एक थ्योरी दी ख्याली बिल्ली की मिसाल की सूरत में कि जो जिंदा भी है मुर्दा भी, जब तक कि आप उसे देख ना लें, यानी जब तक आप बॉक्स खोल ना लें, आपको पता नहीं चलेगा कि इस बॉक्स के अंदर बिल्ली जो है वो जिंदा है या मुर्दा है। और यही क्वांटम फिजिक्स की एक बेयकीनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी या कह कि हैरान कुन कैफियत है कि जब बॉक्स खोल लिया तो वो क्वांटम फिजिक्स का जो एक क्वांटा है या रोशनी का जो एक पैकेट है, ज़र्रा है, पार्टिकल, वो समझे कि मुंतशिर हो जाएगा। तो 1935 में आइंस्टाइन ने कहा खुदा पासे नहीं फेंकता, यानी खुदा एक जुआ नहीं खेलता। उन्हें यकीन नहीं आता था कि फितरत में इतनी बेतरतीबी हो सकती है, यानी वे समझने लगे कि कमाल है कि खुदा ने हर चीज़ को इतना बेतरतीब बना दिया है, क्योंकि पार्टिकल्स जो थे कभी वेव है तो कभी पार्टिकल है, कभी इधर जा रहे हैं तो कभी उधर जा रहे हैं, और अगर लाखों मील के फासले पर हैं तो तब भी उनमें एक रब्त है। तो ये सब चीज़ें समझ में जब नहीं आई तो उन्होंने कह दिया कि ये बेतरतीबी कैसे हो सकती है या क्यों है। मगर बाद में एक और फिजिसिस्ट जॉन बेल ने 1960 की दहाई में एक तजर्बाती तरीक़ा दिया जिसने साबित किया कि आइंस्टाइन गलत थे और क्वांटम इंटेंगलमेंट कोई फरेब नहीं, बेतरतीबी नहीं, बल्कि एक हकीकत है और एक तरतीब है। अब कायनात का पर्दा ज़रा और हटा तो जब आप 21वीं सदी में आते हैं तो इंसान ने ये अजीब कवानीन सिर्फ थ्योरी से जो कैफियत थी उनको हकीकत में बदल दिए। यानी इन थ्योरीज़ की चीज़ों के नतीजे में क्या हुआ, क्वांटम कंप्यूटर्स वजूद में आए, क्वांटम कम्युनिकेशंस ने महफूज तरीन राब्ते मुमकिन बनाए और क्वांटम सेंसर्स ने वो बारीकियाँ नाप ली जिन्हें हम आम साइंस यानी छू भी नहीं सकती है। और आज फिज़िक्स नोबेल प्राइज़ 2025 इन्हीं हैरतों का तसलसल है और एक बहुत बड़ी सतह है आगे की। नोबेल प्राइज़ के 3 साइंसदानों जॉन क्लार्क, मिशेल डेवरे और जॉन मार्टिनेस को दिया गया है और इन्होंने ये दिखाया है कि क्वांटम असरात अब सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल मुशाहिदा है, इनको देखा जा सकता है, समझा जा सकता है और इनको कुछ काबू भी किया जा सकता है। उन्होंने एक सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिक सिस्टम बनाया जो एक हालत से दूसरी हालत में बगैर किसी रुकावट के गुजर सकता है। वही कि जो पुरानी थ्योरीज के मुताबिक एक बॉल दूसरी दीवार से टकराकर वापस ना आए बल्कि सीधी दीवार के पार गुजर जाए। यही वो मजहर है, फिनोमेना, जिसे क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी और हसास सेंसर्स की बुनियाद रखती है। वो टेक्नोलॉजीज़ जो आने वाले ज़माने को बदलने वाली हैं। यूँ 1 सदी पुराना ख्वाब जो प्लांक के क्वांटा से और फाइनमैन के ना समझ आने वाले उसूलों तक रुका हुआ था, अब हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी बन चुका हुआ है। हम में से कौन है जो फ़ोन इस्तेमाल नहीं करता, मोबाइल फ़ोन, ये लैपटॉप या कंप्यूटर्स, ये सब के सब क्वांटम कंप्यूटर्स, ये क्वांटम फिज़िक्स के शाहकार हैं। तो ये किस तरह होता था इनके अंदर, ये समझ नहीं आ रही थी। तो अब उसका एक मुशाहिदा किया गया है। हम आज न सिर्फ क्वांटम दुनिया को समझने के करीब हैं बल्कि इसे अपनी मर्जी से बनाने और इस्तेमाल करने के काबिल हो गए हैं। शायद कुन फयकुन इंसान भी कहे कभी। और शायद यही इल्म की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि जिस कायनात को हम कभी जादू समझते थे, आज हम इस जादू के खालिक बनने की कोशिश कर रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक इस तरक्की का असर मुस्तकबिल में हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर वैसा ही होगा जैसा बिजली की दरियाफ्त ने सनती इनकलाब पर डाला था। ये इतनी बड़ी तब्दीली है। मुस्तकबिल के हस्पतालों में क्वांटम सेंसर से जिस्म के अंदर की बीमारियों का अंदाज़ा इस एक्यूरेसी और दुरुस्तगी के साथ लगाया जा सकेगा जो आज के टूल्स यानी MRI या CT स्कैन वगैरह के तस्वुर से ही बाहर है। कारें, बहरी जहाज़ और हवाई जहाज़, एरोप्लेन्स, तैयारे
ऐसे नेविगेशन सिस्टम इस्तेमाल करेंगे जो बगैर जीपीएस के भी रास्ता बता सकेंगे, और कंप्यूटर ऐसे मसाइल हल करेंगे जिन्हें आज के तेज तरीन सुपर कंप्यूटर्स भी हज़ारों सालों में हल नहीं कर सकते हैं। साल 2025 का नोबेल इनाम दरअसल इस बात का ऐलान है कि इंसान ने न सिर्फ फितरत के सबसे पोशीदा उसूल को समझ लिया है, बल्कि अब उनसे अपने मुस्तकबिल को भी तश्कील देने के काबिल हो गया है। ये वो लम्हा है जब क्वांटम दुनिया महज रियाजी के फार्मूलों से निकलकर इंसानी दुनिया का अमली और मुशाहिदाती हिस्सा बन गया है। शायद जदीद क्वांटम फिजिक्स 17वीं सदी के मुस्लिम फलसफी मुल्ला सदर के उस कदीम नज़रिए का साइंसी अक्स हो जिसे उन्होंने असालतुल वजूद कहा था, यानी कायनात की असल हकीकत वजूद है, ना कि मादा। ये बिल्कुल इसी तरह के पार्टिकल है, ये वेव है। तो उन्होंने अपने फ़लसफ़ियाना अंदाज में कहा कि कायनात की असल हकीकत वजूद है, बीइंग है, ना कि एक मैटर या मादा। उनके नज़दीक ये वजूद दरअसल नूर की तरह है, रोशनी, लाइट, जो मुसलसल हरकत में रहती है। यानी पार्टिकल है, ये वेव है, ये पार्टिकल उधर चला गया, दीवार के पार चला गया, या इधर आ गया, या इनके आपस में क्या फासला है। अपनी शिद्दत और लताफत के मुख्तलिफ दर्जों में ये जाहिर होता रहता है। इसे वो तशकीकुल वजूद कहते हैं। आजकल नोबेल इनाम हासिल करने वाले साइंसदानों ने भी अपने तजर्बात से यही दिखाया है कि मादा जामिद नहीं बल्कि तवानाई या एनर्जी या लाइट इम्कानात और मुसलसल तब्दीली की सूरत में ज़ाहिर होता है। यही वो नुक्ता है जिसकी बाज़गश्त कुरान करीम में भी सुनाई देती है, जहाँ फरमाया गया है अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह आसमानों और ज़मीन का नूर है, और यही नूर हर शय की असल हकीकत है जो अपनी बेशुमार सूरतों में ज़ाहिर होता रहता है। हमारी सूरत में, मादे की सूरत में, हवाओं फिजाओं की सूरत में। तो ये यूँ महसूस होता है कि फ़लसफ़े की पुरानी बसीरत और साइंस की जदीद दरियाफ्त दरअसल एक ही सच्चाई के दो मुख्तलिफ अक्स हैं, और शायद इंसान जितना इल्म के मैदान में आगे बढ़ रहा है उतना ही उस अज़ली नूर के करीब पहुँच रहा है जो कायनात के हर राज के पस मंज़र में हमेशा से मौजूद है। हमारी गुफ्तगू आपको कैसे लगी? कमेंट्स में फीडबैक ज़रूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। सकलैन इमाम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।